चलिए शुरुआत करते हैं करनाल से। करनाल का कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में आए मरीजों का कहना है कि अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के चलते इलाज में उनको वक्त लगता है। करनाल का कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भी स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। यहाँ इलाज कराने आए मरीजों को भी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, जिससे उनकी तकलीफ और भी बढ़ जाती है। मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया था, भाई मेरा क्या बीमारी है। इन्होंने फिर बलगम की रिपोर्ट ली, कहने लगे आपको हम मंगलवार को रिपोर्ट देंगे। मंगलवार को रिपोर्ट लेने आए, कहने लगे भाई 1:30 बजे के बाद रिपोर्ट मिलेगी। सांस लेने में भी दिक्कत है और खड़े होने में भी दिक्कत है। सरकारी अस्पतालों की तरह चावला मेडिकल कॉलेज में भी पर्ची बनाने से ही लोगों की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। लोगों की पीड़ा है कि अस्पताल की पर्ची बनाने के लिए भी कई घंटों का इंतजार करना पड़ता है। आज मिलेगी जी। क्या बता रहे हैं? आज देंगे, अब ये देंगे, खड़ी लाइन में ली। किस चीज की रिपोर्ट थी? ये खून टेस्ट की, उसके बाथरूम के जी। तो लगता है इतना टाइम आपने बाहर से पता किया था? शुक्रवार को दी थी, आज मंगलवार को रिपोर्ट मिलेगी, उन्होंने बोला था जी। 2 दिन की छुट्टी। अस्पताल में मौजूद भीड़ बता रही है कि लोगों को यहाँ इलाज कराने के लिए किस तरह से जूझना पड़ रहा है। मैं मौजूद है करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल में, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे हालांकि सुविधाएं पहले से कुछ बेहतर जरूर हुई हैं, लेकिन लोगों को अभी भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं इस समय जहां पर टेस्ट वगैरह होते हैं, लोग लंबी लंबी कतारों में यहां पर जरूर लगते हैं, लेकिन परेशानी लोगों को ये आती है कि जब भी छुट्टी का दिन होता है या संडे बीच में आ जाता है तो 3-3, 4-4 दिन जो है रिपोर्ट्स नहीं मिलती है। जब तक आदमी की जो बीमारी है वो या तो खत्म हो जाती है या बढ़ जाती है, लेकिन जब टेस्ट की रिपोर्ट इन 3-3, 4-4 दिन नहीं आएगी। हालांकि मानते हैं कि 15 अगस्त की छुट्टी आ गई, संडे आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं इमरजेंसी किस चीज की है। अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों में सबसे ज्यादा दिक्कतें बुजुर्ग मरीजों को होती हैं। इनका कहना है कि अस्पताल में स्टाफ की कमी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। मैं शनिवार आया था जी, मैंने कहा बूढ़े आदमी को परेशानी ना करो, पूरा टाइम बता देगा, मैं घंटा ऊपर बता दो। हमने चालन तो मेरी टंग सांस मना चढ़ा, परेशानी बहुत ज्यादा आ। तो आज कहा 1:30 बजे के बाद मिलेगी। मैंने कहा मना तेरे का पहला कहा था जनाब बूढ़े को तंग ना कर, तो मैं मेरी बात का वजन नहीं करया। तो तकलीफ हो रही है काफी? बहुत मेरे तक बैठे नहीं जाता, खड़ा नहीं हो जाता, मैं बोलना मेरा दर्द होता है। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने आए मरीजों का आरोप है कि ये अस्पताल सिर्फ रेफर सेंटर बनकर रह गया। यहाँ से ज्यादातर मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है। प्रधान जी, हमारे बच्चे चले भी जनता खड़े नहीं हो जनता, हम क्या करें, यहीं बैठे बैठे इस रख रहे जी। वही कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज प्रशासन का कहना है कि इस तरह के आरोप बेबुनियाद हैं। अस्पताल में सभी को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। कल्पना चावला में हर सुविधाएं अवेलेबल हैं, सिर्फ सुपर स्पेशलिटी जो कि न्यूरोसर्जरी भी है, आईसीयू भी है, बाकी सुपर स्पेशलिटी नहीं है, लेकिन सारी ब्रॉड स्पेशलिटी अवेलेबल है, सारी सुविधाएं अवेलेबल है। और मेरी कल्पना चावला बीइंग डायरेक्टर होने की वजह से सबसे गुजारिश है कि आप उन सर्विसेज को अवेल करो। और जो प्राइवेट अस्पतालों में आपको किसी तरफ जाने की जरूरत नहीं है, आपको वहाँ पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, सरकार ने सभी सुविधाएं दे रखी हैं। मरीजों का कहना है कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक मशीनों को तो लगा दिया, लेकिन उसे ऑपरेट करने वालों की कमी है, जिसके चलते मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। कुछ सभी को सारे डिपार्टमेंट को एकदम छुट्टी देने की जरूरी थोड़ी है, उसको अगले दिन छुट्टी दे दो, छुट्टी तो चाहिए उसको। बीमार आदमी तकलीफ बढ़ जाएगी। जो आदमी बीमार है उसकी तो तकलीफ बढ़ेगी, उसको तो परेशानी आ रही है। आप सारे डिपार्टमेंट को एकदम छुट्टी दे रहे हो, एकदम छुट्टी देने का तो तुक नहीं बनता। वही मेडिकल कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि ज्यादा टेस्ट अस्पताल में ही हो जाते हैं। मरीजों को दिक्कत ना हो, इसको देखते हुए सभी इंतजाम अस्पताल में कर रखे हैं। हमारे पास न्यूरोसर्जन अवेलेबल है, हमारे पास न्यूरोसर्जरी हो रही है, लेकिन
रेडियोलॉजिस्ट ना होने की वजह से हम लोग जो रिपोर्टिंग है वो बाहर से करवाते हैं, सरकारी खर्चे पे करवाते हैं, मरीज को खर्चा नहीं देना पड़ता है। टेस्ट आपका हो तो अगर सीटी और एमआरआई जो है उसमें हर टेस्ट में 1.5 घंटा कम से कम लगता है। तो हमारे पास उसके लिए एक्सपर्ट होते हैं जो हमारे रेडियोग्राफर होते हैं, जिनको एमआरआई टेक्नीशियन कहते हैं, वो भी उपलब्ध नहीं है। करोड़ों की लागत से बने करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में कहने को तो सभी तरह की सुविधाएं सरकार की तरफ से दे दी गई हैं, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते मरीजों को उतना फायदा नहीं मिल पा रहा है जो मरीजों को इलाज के लिए चाहिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की, जहां पर आप देख सकते हैं स्लिप वगैरह काटी जाती है, डॉक्टर्स के लिए जो अपॉइंटमेंट ली जाती है, वहां पर काफी ज्यादा भीड़ देखी जा सकती है। अमूमन यहाँ पर हालांकि इतनी भीड़ नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं 2 से 3 दिन की जो छुट्टी हो गई उसके बाद जो लोग यहाँ पर आए हैं तो काफी भीड़ देखी जा सकती है। लोगों को कई घंटे जो है लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कितनी देर से लाइनों में यहाँ पर आप खड़े हैं और कितनी परेशानी आ रही है? 10 मिनट हो गए सर जी। लगता है काफी लंबा नंबर आएगा, घंटा का तो लग जूगा। तो काफी बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग मरीज हैं, उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 8 बजे से खड़े हैं जी, हम 8 बजे से बहुत परेशानी आ रही है। 8 बजे खड़े, इतनी भीड़ है। हम बैठे बैठे सड़क रहे हैं, हम बैठे बैठे सड़क रहे प्रधान जी, हमारे पे चले भी जंदा खड़े नहीं जंदा, हम क्या करें, यहीं बैठे बैठे सड़क रहे जी। परेशानी आप देख सकते हैं, खास तौर पर बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं जो बीमार हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लंबी लंबी कतारें यहाँ पर देखी जा सकती हैं, लंबी लंबी कतारें यहाँ पर देखी जा सकती है। इस सिस्टम को भी सुधारा जा सकता है, टोकन प्रणाली यहाँ पर शुरू की जा सकती है, कोई स्क्रीन नंबर यहाँ पर शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि कहने को स्क्रीन नंबर यहाँ पर जरूर है, लेकिन बुजुर्गों के लिए, मरीजों के लिए, बुजुर्ग जो मरीज हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए विशेष सुविधा यहाँ पर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि मरीजों को काफी ज्यादा परेशानी होती है। अगर डॉक्टर को दिखाने आना है तो यहाँ पर पहले 1 से 2 घंटे जो है काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, तब जाकर जो है किसी मरीज का यहाँ पर नंबर आ पाता है। कमल मिड्डा, जनता टीवी, करनाल। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना रही है। इसी कड़ी में जींद के हैबतपुर गांव में भी प्रदेश सरकार की तरफ से मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, लेकिन हैबतपुर मेडिकल कॉलेज की निर्माण गति इतनी धीमी है कि इलाके के लोग इस पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। हरियाणा सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के लिए हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना चला रही है। प्रदेश की सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हर जिले में साल 2025 तक मेडिकल कॉलेज को खोला जाए, और इसी कड़ी में जींद में भी मेडिकल कॉलेज को लेकर निर्माण कार्य चल रहा है। सरकार की मंशा है कि जींद के लोगों को मेडिकल की शिक्षा, नौकरी और अच्छा इलाज उनके ही इलाके में मिल सके, लेकिन लेट लतीफी के चलते इलाके के लोग इस योजना से मायूस हैं। अभी तक तो कोई वादा पूरा नहीं हुआ, काम चल रहा है वो भी थोड़ा धीमा चल रहा है। पीजीआई बनाने का बिल्डिंग बन रही है जो अच्छा जोर अब काम नहीं चल रहा। इसका 3 साल का टाइम था, इसमें 2.5 साल तो हो गए काम चलने में, अभी तक ये काफी अधूरा पड़ा है। पूरे सुविधा तो यह है भी रोज तक जाना पड़ता था, प्राइवेटों में साल जाना पड़ता था या और कहीं जाना पड़ता था। अगर यहाँ अच्छा काम चला है, मेडिकल बढ़िया बना है तो यहाँ सुविधा हो जाएगी गांव गवांड के आसपास के लोगों को, होगा जींद के या बाहर के भी। इलाके के लोगों का कहना है कि इस मेडिकल कॉलेज से उनको काफी उम्मीद है, लेकिन जिस रफ्तार से काम चल रहा है उससे वो निराश भी हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी 2023 में ये बनकर तैयार हो जाएगा पीजीआई, और जो इसका काम बिल्कुल धीमी गति से चल रहा है, 2023 तक ये पूरा नहीं हो सकता। सभी प्रकार की सुविधा मिलेंगी लोगों के, गांव वाले को तो नजदीक है, ये सिविल हॉस्पिटल में कम जाओगे, पीजीआई में ज्यादा जाओगे। मेडिकल कॉलेज खुलने से इलाके की तकदीर और तस्वीर बदलेगी, इस सपने को गांव के लोग सजोए बैठे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि सरकार ने साल 2023 तक इस काम को पूरा करने का टारगेट रखा था, लेकिन लगता नहीं है कि वक्त रहते इसको पूरा कर लिया जाएगा। सीएम साहब ने बहुत अच्छे काम किया था हमारे जिले के लिए, हमारे जिले को पीजीआई कॉलेज दिया था जिसमें बच्चे हमारे यहाँ से डॉक्टर बने
और हमको सुविधा मिले। ये हम उसका धन्यवाद करते हैं खट्टर साहब का इसके बारे में। और इस करके हमारा गाँव जो यहाँ मंजूर किया था खट्टर साहब ने, उसमें थोड़ी ही देरी हो रही है। हम रिक्वेस्ट करते हैं खट्टर साहब से जल्द से जल्द हमारा मेडिकल कॉलेज चालू हुआ। गांव के लोगों का कहना है कि इलाके के बेहतर भविष्य को लेकर सरकार से बिना पैसे लिए मेडिकल कॉलेज के लिए मुफ्त में जमीन दी थी, लेकिन धीमी गति से हो रहे काम ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। माननीय मुख्यमंत्री ने 2017 में प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज के लिए घोषणा की थी। उसी कड़ी में जुड़ते हुए हमने भी सरकार को हमारी जमीन देने की पेशकश की। सरकार को लोकेशन पसंद आई तो हम यहाँ मेडिकल कॉलेज के लिए इन्होंने जमीन फाइनल कर दी। जो जमीन हमने दी है वो लगभग 24.5 एकड़ के करीब है। गांव को उससे 14.5 लाख रुपए पर ईयर आमदनी होती थी। हमने वो सरकार को फ्री ऑफ कॉस्ट दी। उसके बदले में कुछ डिमांड रखी थी, वो आज तक पूरी नहीं हुई है। बहरहाल जिंद में बन रहे मेडिकल कॉलेज से इलाके के लोगों को खुशी तो है, लेकिन प्रशासन के सुस्त रवैये ने उनके इंतजार को और बढ़ा दिया। जनता टीवी के लिए जींद से राजकुमार गोयल की रिपोर्ट। उधर हरियाणा के गुरुग्राम में भी राज्य सरकार की तरफ से एक मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। एनसीआर में इस मेडिकल कॉलेज के होने से कई राज्यों के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। हरियाणा में गुरुग्राम को मेडिकल का हब कहा जाता है। दुनिया भर के लोग गुरुग्राम में इलाज के लिए आते हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए प्रदेश की सरकार एक बड़ा मेडिकल कॉलेज बना रही है, ताकि लोगों को सरकारी और सस्ती मेडिकल सुविधाएं मिल सकें। देश भर में गुरुग्राम को मेडिकल हब के रूप में देखा जाता है, जहां लोग देश विदेश से इलाज कराने आते हैं। इसी बीच हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में शीतला माता मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी और इस वक्त मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के सेक्टर 102 में, जहां शीतला माता मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने 4 साल पहले की थी। इस मेडिकल की नींव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में रखी थी। इससे पहले साल 2018 में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने इस मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी। बताया जा रहा है कि 650 बिस्तरों वाले शीतला माता मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य साल 2024 तक पूरा होना है। इस मेडिकल कॉलेज को बनाने की अनुमानित राशि करीब 680 करोड़ है। 30 एकड़ से अधिक भूमि में इस पूरे शीतला माता मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य 2024 में पूरा होने की संभावना है। वहीं 680 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा पूरा मेडिकल कॉलेज। 650 बेड वाला बहुविशिष्ट अस्पताल भी होगा, जिसमें चिकित्सा और अस्पताल के उपकरणों के लिए 109 करोड़ रुपए शामिल हैं। GMDA जिसमें 50%, गुरुग्राम नगर निगम 45% और माता शाइन बोर्ड 5% द्वारा लागत साझा की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पिछले साल अप्रैल में इस परियोजना की अंतिम रूपरेखा को मंजूरी दी थी और बजट को अंतिम रूप देने के बाद परियोजना पर काम शुरू हुआ था। गुरुग्राम के सेक्टर 102 में शीतला माता मेडिकल कॉलेज करीब 30 एकड़ में बन रहा है। इस इलाके में एक और सरकारी मेडिकल बनने से लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं की सहूलियत और भी मिलने लगेगी। इसके बनने से इलाके के सरकारी अस्पतालों में लगने वाली भीड़ से भी लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही एनसीआर का इलाका होने से कई राज्यों के मरीजों को भी इसका फायदा मिलेगा। अब सभी को इंतजार है शीतला माता मेडिकल कॉलेज के बनकर तैयार होने का। यहाँ युवाओं को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी, लोगों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। ऐसे में इस मेडिकल कॉलेज के बन जाने से गुरुग्राम सेक्टर 10 नागरिक अस्पताल का बोझ भी कम होगा और यहाँ लोगों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। गुरुग्राम से जनता टीवी के लिए आकाश खुराना। उधर महेंद्रगढ़ के नारनौल में भी हरियाणा सरकार मेडिकल कॉलेज बना रही है। बताया जा रहा है कि इसी साल नारनौल के गांव कोरियावास में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद इलाके के लोगों को इलाज के साथ ही तरक्की भी मिलेगी।
दक्षिणी हरियाणा के अंतिम छोर नारनौल के गांव कोरियावास में बन रहे मेडिकल कॉलेज का काम अंतिम चरण में है। दिसंबर 2022 तक इस मेडिकल कॉलेज की इमारत बनकर तैयार हो जाएगी। इस मेडिकल कॉलेज के बनने से इलाके के साथ ही राजस्थान के लोगों को भी फायदा मिलेगा। इस मेडिकल कॉलेज से इलाके के लोगों को काफी उम्मीद है। सरकार ने जो हमारे गांव को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है, ये बहुत ही बढ़िया काम किया है। हमारे बच्चे कामयाब होंगे, बच्चों को रोजगार मिलेगा। जैसे जयपुर वगैरह जाना पड़ता था, रोहतक जाना पड़ता था, किराया लगता था, बड़ी परेशानी होती थी। अब जो है हमें बहुत ही इससे लाभ होगा। हमारे गांव में कोरियावास में ऐसे जैसे नारनौल के नज़दीक एक मेडिकल कॉलेज बन चुकी है। इसका अगले साल मेडिकल बच्चों का वो प्रवेश हो जाएगा और के नाम है हमारे गांव में सभी यानी और पास के सभी गांवों को और पाड़ पड़ोस के सभी डिस्ट्रिक्टों को सभी को ये सुविधा मिल जाएगी और बच्चे के लिए वो अच्छी, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। बताया जा रहा है कि नारनौल के 80 एकड़ में बनने वाले मेडिकल कॉलेज को करीब 600 करोड़ रुपए की राशि से बनाकर तैयार किया जा रहा है। इस मेडिकल कॉलेज में करीब 100 सीट MBBS की होंगी। इस मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में जनरल वार्ड में 720 बेड, 20 प्राइवेट बेड, 40 इमरजेंसी और डिजास्टर बेड के अलावा 100 बेड का ICU विभाग भी होगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस मेडिकल कॉलेज के बनने का सबको इंतजार है। लोग एक मेडिकल कॉलेज दक्षिण हरियाणा में बनाने जा रहे हैं और ये आने वाले इस साल के लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा। इसकी अनुमानित लागत जो है वो है लगभग 600 करोड़ की है। ये टोटल हॉस्पिटल जो बन रहे हैं ये 720 बेड जनरल वार्ड हैं, 20 डिजास्टर के लिए हैं, 20 हमारे स्पेशल हैं और 100 बेड जो हैं वो ICU बेड हैं। इस मेडिकल कॉलेज को बनाने की आधारशिला साल 2019 में रखी थी। हरियाणा सरकार ने इस मेडिकल कॉलेज को बनाने की जिम्मेदारी अहलूवालिया कंपनी को दी है। कोविड के वक्त में काम की रफ्तार धीमी पड़ गई थी, लेकिन अब पूरी गति से निर्माण कार्य चल रहा है। इलाके के लोगों का कहना है कि उनको इलाज के लिए दूर दराज के सरकारी अस्पतालों में जाना पड़ रहा है, लेकिन इसके तैयार हो जाने से उनको बहुत सहूलियत मिलेगी। मेडिकल कॉलेज यहाँ बन की बहुत बढ़िया काम हो गया। यहाँ इलाज के लिए दूर जाना पड़ता था, जयपुर, दिल्ली, रोहतक, और यहाँ ही इलाज हो जाएगा और बच्चों को MBA करनी पड़ेगी, MBBS करनी पड़ेगी तो यहाँ ही कर लेंगे। बहुत बढ़िया काम होगा। विधायक भी हमारा बढ़िया है। आपके बच्चों को रोजगार भी मिलेगा इससे? रोजगार भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा बच्चों को। सारी सुविधा मिलेगी, पानी की, बिजली की, रोड की, हर चीज़ बढ़िया रहेगी यहाँ। हमारे गांव के पास जो मेडिकल हमारी ज़मीन के अंदर बनी हुई है, इससे गांव को बहुत फायदा है और पास राजस्थान से लगती सीमा है, राजस्थान को फायदा है और हम बहुत दूर तक जाया करते मरीज और हमारे बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ सब सुविधा होगी। इलाके के लोग इस बात को लेकर भी खुश हैं कि इस मेडिकल कॉलेज के बनने से न सिर्फ उनको अच्छा इलाज मिलेगा, बल्कि इलाके के विकास के साथ रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। नारनौल के साथ गांव कोरियावास में बन रहे 79 एकड़ में मेडिकल कॉलेज का काम अब अंतिम चरण में है। दिसंबर 2022 को इस बिल्डिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा और अगले साल से यहां मेडिकल की क्लासें और OPD शुरू होने की पूरी उम्मीद है। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ये मेडिकल कॉलेज अब अगले साल लोगों के लिए तोहफा और एक बड़ी सौगात के रूप में सरकार देने जा रही है। इसमें जहां 720 बेड का हॉस्पिटल होगा तो वहीं 14 ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं और 20 ऐसे स्पेशल वार्ड जो बनाए गए हैं, जिन्हें स्पेशल वार्ड जो चाहिए, स्पेशल रूम जो चाहिए, उसका निर्माण यहां किया गया है। स्थानीय लोग इस मेडिकल कॉलेज को सकारात्मक नजरिए से देख रहे हैं। लोग मानकर चल रहे हैं कि इसके बनने से इलाज के साथ ही बच्चों का भविष्य भी संवरेगा। ICU
बेड के लिए स्पेशल वार्ड यहां बनाया जा रहा है। 300 करोड़ रुपए का जो बजट है सरकार ने वो अलग से यहां निर्धारित किया है, जिसमें जो मेडिकल कॉलेज के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आएंगे, मशीनें आएंगी, उसके लिए सरकार का बजट है। यहां दक्षिणी हरियाणा के अंतिम छोर पर बन रहे इस मेडिकल कॉलेज का लाभ हरियाणा के साथ साथ लगते राजस्थान के लोगों को भी मिलेगा। हरियाणा सरकार की इस पहल का लोगों ने काफी स्वागत किया है और अगले साल ये मेडिकल कॉलेज आम लोगों के लिए सरकार शुरू करने जा रही है। सरकार की इस तरह की योजना सामने आई है। जनता टीवी के लिए नारनौल से जोगेंद्र कुमार। हरियाणा के यमुनानगर में भी हरियाणा सरकार की तरफ से एक मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए जमीन अधिग्रहण भी कर ली। इलाके के लोग को इंतजार है कि जल्द ही इस पर निर्माण कार्य शुरू हो जाए। हरियाणा सरकार की हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना के तहत ही यमुनानगर में भी एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जिसको बनाने के लिए जमीन का अधिग्रहण तो कर लिया गया, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। मैं इस समय खड़ा हूँ उस जगह पर जहाँ पर मेडिकल कॉलेज खोला जाना प्रस्तावित है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं श्री गुरु तेग बहादुर साहिब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का एक बोर्ड लगा हुआ है। और मैं बता दूं कि यहाँ जो मेडिकल कॉलेज खोला जाना है, इसका लगभग 200 बेड का एक मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पर 100 के करीब छात्र मेडिकल की शिक्षा ग्रहण करेंगे। यमुनानगर में श्री गुरु तेज बहादुर साहिब नाम से मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 600 करोड़ की लागत से बनने वाले इस मेडिकल कॉलेज में 200 बेड का इंतजाम होगा। साथ ही इस मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के लिए हर साल 100 सीटें भी होंगी। 100 बेडेड मेडिकल कॉलेज के बारे में जो शुरू में बताया गया था, हो सकता है कि वो थोड़ा सा अभी सरकार विचार कर रही है, उसको और इंक्रीज किया जाए, 200 बेडेड भी हो सकता है। और इसके अलावा इसमें नर्सिंग कॉलेज है, फिजियोथेरेपी कॉलेज है, पैरामेडिकल कॉलेजेस जो साथ में इंक्लूड किए जाएंगे। न केवल कि ये मरीजों को सुविधाएं देगा, बल्कि छात्रों को भी पढ़ाने में मेडिकल कॉलेज और मेडिकल छात्र और पैरामेडिकल छात्रों की शिक्षा के लिए भी ये कार्य करेगा। करीबन 600 करोड़ का प्रोजेक्ट इसको इनिशियली बनाया गया था और शायद अब इसकी वैल्यू और भी इंक्रीज हो गई है। अभी लेटेस्ट न्यूज़ अभी आती होगी तो फिर आपको और बताया जाएगा इसके बारे में। यमुनानगर में मेडिकल कॉलेज खुलने से हमें बहुत ही फायदा होगा। यमुनानगर में मेडिकल कॉलेज खुल गया तो जो बच्चे दूर के क्षेत्रों में जाकर अपनी पढ़ाई को क्या करते थे, वो अब यमुनानगर क्षेत्र में ही अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकेंगे। और इसके खुलने से जो है यहाँ के बच्चों को जो मेडिकल कोर्सेज करने की सुविधा मिलेगी और इसके साथ साथ उसमें मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाएगी कॉलेज में। साल 2023 में श्री गुरु तेज बहादुर साहिब मेडिकल कॉलेज को बनाकर तैयार करना था, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, जिसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पांजूपुर में जो लैंड थी 20 एकड़ के करीब, वो अक्वायर हो चुकी है। डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो की अथॉरिटी है इस मेडिकल कॉलेज को बनाने के लिए, वो ऑलरेडी लैंड को एक्वायर कर चुकी है और वो टेंडरिंग प्रोसेस वगैरह चल रही है। पिछले ही दिनों में अमित शाह जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, केंद्रीय मंत्री ने 4 जून को इनका पंचकुला से उद्घाटन, उसका शिलान्यास किया था। आसपास के दूर दराज के क्षेत्र के बच्चे भी यमुनानगर में मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर सकेंगे और इससे मेडिकल फैसिलिटी भी अच्छी होगी और वो एक इंस्टीट्यूट की तरह होगा जिसमें सभी को उपचार भी दिया जाएगा। इस मेडिकल कॉलेज के बनने के बाद हरियाणा के साथ ही उत्तर प्रदेश के लोगों को भी फायदा मिलेगा, लेकिन जिस हिसाब से काम में लेट लतीफी की जा रही है, उससे लगता है कि इस मेडिकल कॉलेज की सेवा के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार ने घोषणा तो कर दी है, लेकिन अभी कॉलेज खुलने का कोई भी आसार यहाँ एक बोर्ड के अलावा नहीं दिखाई दे रहा। यमुनानगर के पांजूपुर से जनता टीवी के लिए सर्वजीत बाबा। हरियाणा सरकार दावा कर रही है कि जल्द ही प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएंगे और हरियाणा सरकार का ये लक्ष्य भी है। एक कार्यक्रम के दौरान सीएम मनोहर लाल ने भी सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में खुलकर बोला, साथ ही राज्य के डॉक्टरों को कुछ टिप्स दिए और थोड़ी नसीहत भी की।
सरकार भी समझती है कि बुनियादी जरूरतों में सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा है, इसीलिए इस दिशा में मनोहर लाल सरकार काम कर रही है। लोगों को बेहतर इलाज मिले, इसके चलते प्रदेश सरकार ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा है और इस कड़ी में सरकार आगे बढ़ रही है। जो वेलनेस सेंटर्स की कल्पना की है वो इसलिए की है कि जगह जगह वेलनेस सेंटर्स हो, अर्थात वहां उनके खाने पीने का ध्यान रखा जाए, वहां उनको योग सिखाया जाए, प्राणायाम सिखाया जाए, क्योंकि बीमार केवल शरीर से आदमी नहीं होता, बुद्धि से और मन से भी होता है। मन, बुद्धि और शरीर ये तीनों ठीक रहने के लिए स्वस्थ जीवन इसकी हम कल्पना करते हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का कहना है कि सरकार चाहती है कि राज्य में ही इतने डॉक्टर तैयार हो जाएं कि वो हरियाणा के साथ ही देश विदेश की भी सेवा करें। हम लोग यहाँ से शिक्षा लेकर के जा रहे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ एक अच्छे संकल्प के साथ हम जाएंगे, लोगों के स्वास्थ्य की हम चिंता करेंगे। स्वास्थ्य की चिंता में भी एक पहलू तो है कि बीमार हो जाए तब हमने इसको ठीक किया। हरियाणा के सीएम का कहना है कि डॉक्टरों को कोई यूं ही दुनिया का भगवान नहीं कहा जाता है, बल्कि सेवा भाव से किए गए एक लंबे अरसे तक काम की बदौलत ही समाज ने डॉक्टरों को ये तमगा दिया है। आस्तिक आदमी, धार्मिक आदमी होता है, उस मजबूरी में, उस बीमारी में भगवान को भूल जाता है, डॉक्टर उसको ध्यान रहता है और डॉक्टर में उसको भगवान नजर आता है। डॉक्टर ऐसे समय में किसी भगवान से कम नहीं होता है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल हिसार के महाराजा अग्रसेन अस्पताल के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। उसी दौरान उन्होंने कहा कि रोगों के इलाज के लिए व्यवस्था करना जरूरी है, लेकिन हमारी कोशिश ये भी होना चाहिए कि हम निरोग रहें और इसके लिए खान पान और योग पर फोकस करना होगा। हमने वो काम इनका पूरा किया और 2015 में आते ही घोषणा की थी कि जिले में, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हम खोलेंगे, क्योंकि उस समय मात्र 7 मेडिकल कॉलेज हरियाणा में थे, 3 सरकारी, 3 प्राइवेट और एक ये गवर्नमेंट एडेड, जिसमें सिर्फ 700 छात्र ही एमबीबीएस के उनकी संभावना थी हर वर्ष निकलने की। निकलते ही थे, तो एडमिशन इतना होता तो निकलते ही थे। सीएम मनोहर लाल ने इस मौके पर नसीहत देते हुए कहा कि आज के दौर में एलोपैथी और आयुर्वेद में टकराव पैदा कर रखा है, जो नहीं होना चाहिए। सीएम ने कहा कि जिससे भी मानव जाति की सेवा हो सके करना चाहिए, दोनों पैथी साथ चले तो और बेहतर इलाज किया जा सकता है। हमारे देश की प्राचीन संस्कृति, उसमें एलोपैथ की बजाय आयुर्वेद का एक बड़ा स्थान था। आयुर्वेद की भूमिका भी यही थी कि व्यक्ति स्वस्थ रहे, अस्वस्थ ना हो। बहुत प्राचीन पद्धति में हमारे जितने भी चिकित्सक हैं, जितने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, जितने वैद्य हैं, उन्होंने इसके ऊपर बहुत बड़ी महारत हासिल की है। कुल मिलाकर सरकार दावा कर रही है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में पहले से बहुत सुधार है और आने वाले कुछ सालों में बाकी जिलों में मेडिकल कॉलेज बनने के बाद प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि हरियाणा के हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो। कुछ जिलों में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार कम है, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कुछ जिलों में मेडिकल कॉलेज लगभग बन के तैयार हो गए। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।